छठे इमाम फरमाते हैं जो ही मोमन अपने घर से बाहर निकलता है, बाहर निकल के जब वापस आता है आवाज़ कुदरत आती, फरिश्तों इसके सारे गुनाह खत्म कर दो। फरिश्ते पूछते मेरे अल्लाह इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से इसके गुनाह बख्श दिए जाए। आवाज़ कुदरत आती है कि फरिश्तों ये मोमन की तरफ देख कर मुस्कुराया था। मेरी बात समझ रही सरकार? और जो बंदा ऐसा, हमें शिया बनना चाहिए जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम चाहते हैं। हमें ऐसा शिया बनना चाहिए चाचा जी जैसे मौला चाहते हैं। जब हम चले तो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं ये इतना शरीफ है, रब जाने इसका इमाम कितना शरीफ होगा। अली शरीफों का इमाम है, अली बदमाशों का इमाम नहीं। अली नमाजियों का इमाम है, अली शराबियों का इमाम नहीं। जो बंदा माँ से बदतमीजी करता है किबला वो मदीने भी दफन हो जाए इंशाअल्लाह जहन्नुम में जाएगा। और जो बंदा बाप से बदतमीजी करता है वो हुसैन का कुछ नहीं लगता। जो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता वो हजरत अबू तालिब का क्या लगता। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी बंदे ने पूछा मौला मेरे रिज़्क़ में इजाफा नहीं होता। मौला फरमाते तो अपने बाप के आगे तो नहीं चलता। जो बाप के आगे चले अल्लाह उससे रिस्क छीन लेता। मौला फरमाते जब तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो माँ के कदमों पे हाथ रख के दुआ मांगा करो, हम 14 आमीन कहा करें। छठे इमाम फरमाते जो लोग हमारी खातिर अल्लाह के सामने सर झुका नहीं सकते वो कटाएंगे कैसे। अच्छा ऐसी बातें बयान की ना बंदे ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते। मेरी गल सच्ची है ना, बंदे परेशान हो जाते। मैं सच्चा ना जी, मैं वेखे ना ऐसी बातें करो बंदे परेशान। मगर आपकी परेशानी से मुझे तो कुछ नहीं, इसलिए कि जो 14 को छोड़कर मखलूक को राजी करे उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होता। और ऐसी बातों पे बोलना भी नहीं चाहिए ताकि और भी कोई ना पढ़े। मौला फरमाते हैं जो लोग हमारी खातिर अल्लाह के सामने सर झुका नहीं सकते वो कटाएंगे कैसे। मौला फरमाते हैं जो तुम्हें ईमान बिस्तर से उठाकर मुसल्ले तक नहीं जा सकता वो तुम्हें ईमान जन्नत में कैसे लेकर जाएगा। माँ बाप की इज्जत है तो हुसैन राजी है। 10 लाख मजलिस पे लगा दो अगर माँ नाराज है कोई फायदा नहीं। अगर जनाबे ज़हरा को राजी करना चाहते हो माँ की इज्जत करो। अगर आलिया बीबी को राजी करना चाहते हो तो अली की बेटियों कि उस नक्शे कदम पे चलो कि बहनों की इज्जत की जाए। मेरी बात समझ आई? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, बंदे हुलिये से पहचाने जाते हैं। आपके ये खुशाब कुछ लोग ऐसे हैं जब वो हमारी तरफ जाते हैं लाहौर की तरफ बंदे कहते हैं ये खुशाब से क्या कि यहाँ पे चूने बने होते हैं। ऐसे ही है ना, यहाँ पे है ना लोग, मैं तो वेखे ना यहाँ पे चूने, यहाँ पे बंदे देख कर कहते हैं ये खुशाब से आया या ये सरगोदे से आया। नूरपुर थाल वालों बंदे हुलिये से पहचाने जाते हैं। चाचा जी याद रखिएगा मुनकर नकीर भी बड़े सियाने हैं। जब बंदा कब्र में जाएगा वो शक्ल से पहचान लेगा कि अली को मानता है या किसी और को मानता है। मेरी बात समझे सरकार? मेरे उस्ताद फाजिल अलवी शहीद अल्लाह दर्जात बुलंद करे फरमाया करते थे मिंबर पे हक बयान करना, बोलना ना बोलना मुकद्दरों की बात होती है। माँ बाप की इज्जत करोगे तो कायम राजी होगा। माँ बाप की। अच्छा मुझे एक बात का सरकार जवाब था। कभी सलमान ने तलवार उठाई? यार बोलो थे थोड़ा जो मेरे पता लगे मैं अपने जी गुआढ़ी गल तो नहीं आ गई मतलब। अच्छा जी कभी सलमान ने तलवार उठाई? अबू सर ने, मिकदाद ने उठाई? तो लोग इनसे डरते क्यों? इसलिए डरते थे कि इनका किरदार इतना अजीम था। हाय 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 कि अगर इन्होंने हाथ बुलंद कर लिए। ओ किबला वो कौन से शिया थे जो सूरज को रोक लेते थे? हमारे रोकने से डैबो नहीं रुकती।
बाबा जी ये भी गल साढ़े आके ड्राइवर होती वो कौन से लोग थे? मौला फरमाते, पांचवा इमाम फरमाते, जिसकी जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए उसकी जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। कभी सलमान ने तलवार उठाई, अबू जर, लोग इनसे डरते क्यों थे? कि इनका किरदार इतना अजीम था कि अगर इन्होंने हाथ बुलंद कर दिया तो कुछ नहीं बचना। मैं माफी मांग के जुमला कहूँ अगर नाराज ना हो। इमाम ज़माना को आप जैसे या मेरे जैसे शिया नहीं चाहिए, इमाम को सलमान और मीसम जैसे शिया चाहिए। हम सलमान और अबू जर जैसे शिया बन तो नहीं सकते, मगर हमें देखना चाहिए कि वो मौला को मानते कैसे थे। 600 साल पुरानी किताब से, बहुत बड़े मुहद्दिस की किताब से मैं जुमला आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि अली का शिया। देखें, इमाम का लक़ब है सैयदुल साजिदीन, सजदा करने वालों के सरदार। तो जिसने सजदा नहीं करना उसका क्या ताल्लुक है इमाम से? मौला फरमाते अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि जब तुम सजदा करते हो तो अल्लाह फख्र कितना करता है, तुम क़यामत तक सजदे से सारी ना उठाओ। मौला ने एक दफा कहा था, ये है बाबा अली का शिया। मौला ने एक दफा कहा था, मीसा, कहा जी मालिक मीसा, कहा तुझे इस खजूर पे लटकाया जाएगा। कहा मौला मेरा कसूर क्या है? मौला फरमाते तेरा कसूर ये है कि तेरी सीरत में लोगों को अली नजर आता है। ये है बाबा अली का शिया। मीसा में तमार उस खजूर के करीब जाकर उसका ऐसे तवाफ करते जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है। और मीसा में तमार कहते जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए। बाबा ये अली का शिया है। हम ऐसे शिया बन तो नहीं सकते जैसे सलमान, मिकदाद, अबू जर, हुज़ैफा, अबू राफे, कंबर, हम ऐसे बन तो नहीं सकते, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानते थे। मीसा में तमार तो खजूर के करीब आते, उसका ऐसे तवाफ करते जैसे हाजी काबे का तवाफ करता है, और कहते जल्दी जल्दी जवान हो जा कि अबू तालिब के बेटे का फरमान पूरा हो जाए। बाबा जी खजूर जवान हो गई, इब्ने ज़ियाद का दौर आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मीसम, कहा क्या है? कहा अली को छोड़ दे। कहा क्यों छोड़ दूं? कहा मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। मीसम के चेहरे पे जलाल आया। मीसम ने कहा खामोश, अरे उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है। उस जिंदगी है बाबा जी अली का शिया। कहा उस जिंदगी पे लानत है जिसमें अली नहीं है। कहा तू अली को नहीं छोड़ेगा? कहा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहा तू अली को नहीं छोड़ेगा, मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, मैं फिर तुझे सूली पे लटका दूंगा। मीसा में तमार मुस्कुरा के कहते हैं आज जो करना है कर ले। मगर अबू तालिब के शरीफ बेटे ने कहा था कि इब्ने ज़ियाद तुझे कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा, कत्ल करने से पहले। ये है अली का शिया। कहा कत्ल करने से पहले तेरी जुबान भी काटेगा। उसने कहा अगर ये बात है तो मैं तेरे पाँव काटूंगा, हाथ काटूंगा, कान काटूंगा, आंखें निकालूंगा, मैं तेरे मौला का कभी फरमान पूरा होने नहीं दूंगा, मैं कभी भी तेरी जुबान नहीं काटूंगा। अबू तालिब के शेर के चेहरे पर जलाल आया। इस समय तमार ने कहा खामोश, अरे तकदीर का मालिक तू नहीं है, तकदीर का मालिक कल भी अली था, तकदीर का मालिक आज भी अली है। इस समय तमार के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, आंखें निकल गए। इस समय तमार सूली पे आ गया। इस समय तमार ने कहा बाबा ये है अली का शिया, ये है अली का शिया। मैं ऐसे बन तो नहीं सकते, मगर हमें देखना चाहिए कि इनके दिल में अली कैसे रहता था। इस समय तमार के पाँव कट गए, हाथ कट गए, कान कट गए, आंखें निकल गए। इस समय तमार सूली पे आ गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तेरे मौला का कभी फरमान पूरा होने नहीं दूंगा। बाबा जी काश मेरे पास अरे हूर की वो पर के हौफियत के जलाल में होते जो नजफ की सहरा में परवाज करके ये जुमला पढ़ता, फिर भी इसकी कीमत नहीं थी जो मुशर्रफ अब्बास अलवी से मिंबर पे पढ़ना चाहता है। मीसा में तमार ने कहा जो करना है कर ले, जो मेरे अली ने कहा है वही होना है। उसने कहा जो पढ़ना है पढ़ ले, मैं तेरे अली का कभी भी फरमान पूरा होने नहीं दूंगा। मीसा में तमार रब जाने ये अली का कैसा शिया है जिसके पाँव भी नहीं है फिर भी जुम्बश कर रहा है, जिसकी आंखें भी नहीं है फिर भी देख रहा है, अरे जिसके हाथ भी नहीं है फिर भी जुम्बश कर रहा है। मीसा में तमार ने कहा जब सब कुछ कट गया है अभी मेरी जुबान तो है ना। मीसा में तमार ने कहा या अय्युहन नास, ऐ लोगों मेरे करीब
करीब हो, आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरा अली रिजतों वाला है, हमलों वाला है, अजीब दौलत वाला है, किले कुफर को ढा देने वाला है, ऐनुल्लाह है, करमुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, हिजाबुल्लाह है, इज्जतुल्लाह है, अली जन वलीउल्लाह है। आदम का इल्म है, नूह का फहम है, इब्राहिम की खुल्लत है, इस्माइल की ताकत है, दाऊद का मुश्किल कुशा है, मोहम्मद का कमाल है, अल्लाह का जमाल है। आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे अली ने मुझे कहा था, पहले आसमान का रंग जो पानी और धुआं है, दूसरे का तांबे जैसा है, तीसरे का मदम है, चौथे का सोने जैसा है, पांचवें का चांदी जैसा है, छठे का सब्ज़ याकूत जैसा है, सातवें का आफताब जैसा है। और मेरे मौला ने मुझे कहा था, पहले आसमान का नाम रफ़ई है, दूसरे का नाम खिदूम है, तीसरे का नाम अलमाधूम है, चौथे का नाम अरकलून है, पांचवें का नाम हिफऊफ है, छठे का नाम आरूस है, सातवें का नाम अजमा है। आओ तुम्हें अली का शिया बताए, मीर समय तमार कहते हैं, मेरे मौला ने मुझे कहा था कि सातवें आसमान के ऊपर एक इतना लंबा खला है जिसकी लंबाई इतनी है जितनी पहली जमीन और सातवां आसमान है। उसके ऊपर मकाम मारूजा है, उसके ऊपर जन्नत मावा है, उसके ऊपर हजाब हमद है, उसके ऊपर जाब मैद है, उसके ऊपर जाब जबरूद है, उसके ऊपर जाब इज्जत है, उसके ऊपर जाब करामत है, उसके ऊपर जाब हैबत है। जो बंदे बंदे परेशान बैठे हैं, अल्लाह करे उसकी परेशानी में इजाफा हो। जो बंदे खुश बैठे हैं वो कयामत तक खुश रहे। मीर समेत तमार ने कहा, उसके ऊपर है वो कुर्सी, उस कुर्सी के ऊपर है वो अर्श मुअल्ला, जहां अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया और वो ला वजूद का वजूद और मेरे अली के लहजे में कलाम करता रहा। इब्ने ज़ियाद बोलते कर कहता है, आज जितने मर्जी अली के फजाइल बयान कर, मगर तेरे अली का ये कभी फरमान पूरा नहीं होगा कि मैं तुझे कत्ल करने से पहले मैं तेरी ज़बान काटूंगा। मीर समेत तमार ने कहा, लोगों आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, मेरे अली ने मुझे कहा था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था, उसका बाप वो नहीं वो था। जब 7 बंदों की असल वल्दियतें बताई, इब्ने ज़ियाद कहता है ये तो मेरी भी बता देगा। कहता है इसकी ज़बान काट दो, तो ही ज़बान कट गई, कटी हुई डली से आवाज आई, अली कल भी सच्चा था, अली